नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजीव भानावत, सेवानिवृत्त अध्यक्ष, जनसंचार केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और संपादक, मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे। हमारी एक छोटी सी कोशिश मीडिया संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल लगभग 400 का आंकड़ा बहुत जल्दी छूने वाला है। 28 वर्षों से अनवरत रूप से प्रकाशित कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध अनुसंधान को भी एक व्यापक मंच देने का प्रयास किया है। हमारे इन सारे प्रयत्नों को आप हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर देख सकते हैं और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ साझा कर और अपनी टिप्पणियों से भी हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के संदर्भ में हो रही शोध और व्यावहारिक पत्रकारिता में उसके उपयोग की संभावनाओं के बारे में। इस समय देश में सरकार प्रायोजित और गैर सरकारी क्षेत्रों में, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और निजी क्षेत्रों में 400 से अधिक विश्वविद्यालय पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों का संचालन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे की ओर से 2021 में मीडिया शिक्षा के 100 वर्षों पर एक विशेष अंक का प्रकाशन किया गया था। उसके माध्यम से हमने कोशिश की ये जानकारी प्राप्त करने की कि देश के कितने विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 408 विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। देश में इस समय जहां पत्रकारिता के 3 विश्वविद्यालय हैं, भोपाल, रायपुर और जयपुर में, वहीं हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो पत्रकारिता शिक्षा का जिस तरह से फैलाव हो रहा है, उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है। अब हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि जिस तरह से दुनिया भर में मीडिया का तेजी से विकास हो रहा है, क्या विश्वविद्यालयों में या अकादमिक क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, वह देश के मीडिया को किसी तरह से उसमें बदलाव के लिए या उसे बेहतर बनाने के लिए, उनके कंटेंट को लेकर के, उनके प्रभावों को लेकर के किसी तरह की बदलाव की तैयारी हो रही है? क्या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इन अकादमिक क्षेत्रों में हो रही शोध को अपने मीडिया हाउस में, अपने अखबारों में, टीवी रेडियो चैनल्स में कंटेंट तैयार करते समय क्या उस शोध का उपयोग कर पा रहे हैं? क्या अकादमिक क्षेत्रों में की जा रही है शोध हमारे देश के मीडिया को कोई दिशा दे पा रही है? इसका उत्तर शायद आप सभी एक स्वर में देंगे, नहीं। अकादमिक क्षेत्र और पत्रकारिता या जो मुख्य धारा का मीडिया है, इसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। मुझे कई बार ये लगता है कि शायद दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींच ली हैं, बंदूकें तान ली है। जहां अकादमिक क्षेत्र में लगातार मीडिया पर आक्रमण किए जाते हैं कि मीडिया में ये नहीं हो रहा है, मीडिया में वो नहीं हो रहा है, मीडिया को ये किया जाना चाहिए, मीडिया को वो किया जाना चाहिए। वही मीडिया को लगता है कि शायद अकादमिक क्षेत्र में मात्र उनकी आलोचना ही की जा रही है, हमारी ओर से जो सकारात्मक प्रयत्न किए गए हैं उन पर अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा नहीं होती है। सवाल यह है कि इस गैप को कैसे दूर किया जाए। पत्रकारिता के लिए कहा जाता है वह शीघ्रता में लिखा गया इतिहास है। पत्रकारिता में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पत्रकारिता में प्रबंधन को, संपादक को तुरंत निर्णय करना पड़ता है। जो भी चुनौती है, समस्या है, उसके बारे में तुरंत निर्णय करना पड़ता है। वहां बहुत अधिक समय नहीं है।
और दूसरी ओर अखबारों के या मीडिया हाउसेस के जो खुद का प्रबंध तंत्र है, उन्होंने स्वयं ने अपनी रिसर्च टीम रख रखी है जो इस क्षेत्र में शोध करती हैं और उसके अनुरूप वो अपनी नीतियों को तय करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो दोनों क्षेत्रों में अलग अलग शोध हो रही है, कहीं उनमें समन्वय होना चाहिए। विश्वविद्यालय के शोधार्थी सामान्यतः उपाधि लेने के लिए या शिक्षक पदोन्नति के लिए वो शोध करते हैं। उनके शोध की भाषा जिस तरह की जटिल है, शोध सिद्धांत जिस तरह से तय करते हैं, शायद मीडिया की दुनिया में वो इतने उपयोगी नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि वो शोध सामान्यतः मीडिया ग्रहों तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो शोध इतनी नीरस, अप्रासंगिक होती है कि शायद मीडिया घराने उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और वो शोध उनके नीति निर्माण में प्राय उपेक्षा की शिकार हो जाती है। बहुत कम ऐसी शोध है जिन पे शायद गंभीरता से विचार कर कहीं नीतियां तय करने की दिशा में कार्य किया गया होगा। शोध में समय बहुत लगता है। जो अकादमिक क्षेत्र में शोध हो रही है वो बहुत समय और श्रम साध्य है, जबकि मीडिया की दुनिया में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। जो समय लिया जाता है शोध के क्षेत्र में, जो सैंपल लिए जाते हैं, वो कई बार इतने पुराने या कम होते हैं कि वो पत्रकारिता या मीडिया के क्षेत्र में विशेष उपादेय नहीं होते हैं, उनकी उपयोगिता इतनी अधिक नहीं होती है। समाचार पत्रों में काम करने वाले उन मीडिया कर्मियों का शोध अनुसंधान के प्रति उस तरह का रुख नहीं होता है, या यूं कहूं कि वो उस तरह से सेंसिटाइज नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर अकादमिक क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं, उन्हें मीडिया की व्यवहारिक दुनिया की उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए अब ये प्रयत्न होने चाहिए कि बजाय अकादमिक क्षेत्र और मीडिया का क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समक्ष 36 का आंकड़ा बना करके खड़े हों, प्रयास ये होना चाहिए कि पारस्परिक सहयोग और समन्वय के आधार पर ऐसी शोध की जाए जो समाजोपयोगी हो, मीडिया को प्रभावी दिशा दे सकने में सक्षम हो। इसलिए उन शिक्षकों को जहां मीडिया हाउसेस में कुछ समय तक कार्य करने के लिए भेजा जाना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसी तरह से मीडिया में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें भी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में अवसर दिया चाहिए उन अकादमिक क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ समन्वय करने के, ताकि दोनों एक दूसरे की समस्याओं और चुनौतियों को समझ सकें, एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझ सकें। जो फंडिंग एजेंसीज हैं उन्हें भी यह तय करना पड़ेगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में शोध अनुसंधान पर जितना खर्च किया जा रहा है उसके मुकाबले में उसका लाभ नहीं हो रहा है। व्यापक रूप से यह शोध राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में विशेष उपयोगी नहीं हो रही है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक रिसर्च का नेशनल कमीशन फॉर रिसर्च बनाने की बात की गई है, एक फाउंडेशन बनाने की बात की गई है। इसके तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और विशेष समय अंतराल के बाद समयबद्ध योजना के तहत वो जो रिसर्च हो रही है उसका यह विश्लेषण किया जाएगा, या उसको इस तरह से उसका निरीक्षण किया जाएगा कि वो शोध के लिए उपयोगी हो और वो शोध अंततः समाज के लिए भी हितकर हो। तो इस प्रकार जब एक सतत रूप से उस पर काम किया जाएगा तो शायद वो शोध महत्वपूर्ण हो सकेगी। शोध की उन जटिलताओं को, शोध की उस कॉम्प्लेक्सिटी को
हम पूरी तरह से समझ सकें, तभी वो शोध सही और सार्थक दिशा में आगे बढ़ सकेगी। पत्रकारिता का हमारे लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महती भूमिका निभा सकती है। जब अकादमिक क्षेत्र में शोध की जाती है तो प्राय ऐसा होता है कि जो मीडिया कर्मी हैं वो उन शोधार्थियों की बात को ढंग से नहीं समझ पाते। वो जिस तरह से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं उनका उत्तर देने का उनके पास समय नहीं है, या वो उसको महत्व नहीं देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कई बार दूसरी तरह के दबाव होते हैं, उस कारण से भी वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में शोध के निष्कर्ष में वह ईमानदारी नहीं आ पाती है। इसलिए अधिकांशतः शोध के निष्कर्ष हमारी उन्हीं प्रचलित मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर प्रतिपादित कर दिए जाते हैं। तो जब अकादमिक क्षेत्र का और मीडिया कर्मियों के बीच में एक आपस में समन्वय बनेगा, सहयोग बनेगा, तो शायद शोध के क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का, नवीन धारणाओं का, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो सकेगा। कई बार जो शोध की जाती है वो स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित रहती है। उसकी उपयोगिता एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में ही होती है। ऐसी स्थिति में उस शोध का व्यापक दृष्टि से उसकी चूंकि प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो पाता है। शोधार्थी पत्रकारिता की कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय एक व्यापक दृष्टि रहते हुए उनकी उन चुनौतियों को, उनकी समस्याओं को, क्योंकि आज का जो समय है मीडिया के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनका जिस तरह से रेवेन्यू का ह्रास हो रहा है, पत्रकारों की जिस तरह से नौकरियां जा रही है, प्रबंधन जिस तरह से हावी हो रहा है, संपादकीय जो कक्ष है या संपादकीय जो व्यवस्था है उसका किस तरह से अवमूल्यन हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक व्यापक शोध करनी पड़ेगी। भाषा को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, और फिर जिस तरह से डिजिटल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। कई बार चूंकि अकादमिक क्षेत्र में काम करने वाला शोधार्थी पत्रकारिता की उन नवीनतम प्रवृत्तियों से परिचित नहीं है, इसलिए शोध के उसके पैमाने, उसके प्रश्न, उसके संदर्भ अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो साहित्य मूल्यांकन किया जाता है उसमें भी अक्सर ये देखा जाता है कि गूगल से हम ज्यादातर पश्चिमी देशों में जो शोध की गई है उनका आधार बना करके विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के संदर्भ में हमारी आवश्यकताओं, हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप जो शोध हो रही है वहां तक हमारी रीच नहीं हो पाती है। शोध जर्नल्स की रीच मीडिया हाउसेस तक नहीं हो पाती है। जो रिसर्चर हैं वो अपने आलेख शोध जर्नल्स में ही प्रकाशित कर अपने कर्तव्य को पूरा समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अपनी पदोन्नति पर है, उनकी दृष्टि अपने उस शोध ग्रंथ पर पीएचडी प्राप्त करने की है। इसलिए उस शोध के निष्कर्ष मीडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वो पारस्परिक संवाद स्थापित हो। अकादमिक क्षेत्र में हो रही शोध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो मीडिया से जुड़े हुए संगठन हैं उन्हें भी शोधार्थियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और तभी हम एक व्यापक दृष्टि रखते हुए शोध की दिशा को आगे बढ़ा सकेंगे। अकादमिक शोध और मीडिया दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? बेहतर पत्रकारिता। तो जब दोनों का एक ही उद्देश्य है तो क्यों नहीं समन्वित रूप से शोध अनुसंधान की इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए हम देश की एक ऐसी विशिष्ट मीडिया नीति तैयार करने की दिशा में उसका उपयोग करें जहां बेहतर कंटेंट हो, और उन मीडिया हाउसेस पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री, आलेख, समाचार, वीडियोस, सीरियल्स या मनोरंजन संबंधी सामग्री, उनका बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो किस तरह के समाज को निर्मित करने में अपना योगदान दे रहे हैं,
किस तरह के भाषा संस्कार को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन बहुत सारे मुद्दों पर एक प्रभावी शोध की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।